हाँ, इकोसिस्टम के थ्रू जबरदस्ती कोशिश जरूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से दबाव बने। इनफैक्ट अंजू जी, मैंने एक और चीज देखा है कि फ्रांस के एम्बेसी में काम करने वाली एक महिला भी इस बारे में लगातार लिख रही है। इस पूरे मामले को सनसनीखेज करने के लिए इंटरनेशनल पोर्टल पे पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। कल मैंने सोशल मीडिया पे, परसों मैंने देखा कि किस तरीके से ये चल रहा था कि तुम इसको एंटी नेशनल बोलते हो, ये मेगासेसे अवार्ड विनर है सोनम वांगचुक के बारे में। क्या रिलेशन है उसका नीट से? कोई रिलेशन नहीं है। ये बात कौन उठा रहा है? वही लोग, वही रवीश कुमार, वही अरफा खानूम, वही राना अयूब। तो इनके पास कोई विषय नहीं है। और दूसरी बात तंजू जी, कि कई बार ना कई सारे मुद्दों को, विषयों को इसलिए भी उठाया जाता है ताकि दूसरे रेलेवेंट विषय दब जाएं। जैसे कि दिल्ली दंगों का आरोपी सजा उसको मिल गया, उस बारे में बात दब जाए। हाँ, ताहिर हुसैन, उसको तो देखिए बहुत बड़ी बात, बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो फांसी की सजा भी हो जाए तो वो बात दब जाए। या देश आर्थिक प्रगति कर रहा है, उस बारे में बात ना हो। या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो दौरा अभी मोदी जी ने किया बहुत सक्सेसफुल रहा है, वो बात दब जाए। आज मैं देखा, शॉक हो गया अंजू जी, मैं कल देख रहा था कि फूड ब्लॉगर पहुंच गए हैं वहां अनशन के स्थल पे, खाना चख चख के कह रहे कि खाना उतना मजा नहीं आ रहा है, ये पर्टिकुलर चीज अच्छा लग रहा है। मजाक बन के रह गया है। वो अजीत से पूछ रहे हैं कि भाई, अभिजीत से पूछ रहे हैं कि भाई तुम बहुत खाना खा रहे हो, लोग बोल रहे हैं। बोलता है नहीं नहीं, उतना कहाँ खा रहा हूँ, कम खा रहा हूं मैं। वॉशरूम कहां से जाइएगा जब पेट में खाना ही नहीं है? अगर ये सही में नहीं खा रहे हैं और अगर सही में सिर्फ पानी पी रहे हैं, जल ले रहे हैं, तो वॉशरूम क्यों जाएंगे? और वॉशरूम जा रहे हैं आप, 5-6 लोग आपको घेर के ले जा रहे हैं, जैसे मतलब जीजा जी आए हुए हैं ससुराल की, अरे जीजा जी का स्वागत किया जाए वॉशरूम के लिए। अरे कौन करता है ये सब चीज? और क्यों करेगा कोई? उससे भी खराब होता है जी, एक आदमी को रखा हुआ चप्पल पहनाने के लिए। ये बात आपको पता है? अभिजीत को चप्पल पहनाने के लिए एक आदमी खड़ा है वहां पे। पंखा करने के लिए रखा हुआ था उसके एक साथी को, वो दहिया ही था। हाँ, और सौरभ दास को तो इन लोग का बस चले तो वहां मसाज करना शुरू करवा दें। लेकिन ये समझाइए कि जो पैसा है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि पीएफआई का पैसा लगा हुआ है। वो जुनेद जो है रोज वहां पर बिरयानियां लेकर आ रहा है, पेस्ट्रीज लेकर आ रहा है, ब्रेड पकौड़ा ला रहा है, और इतना पैसा कहीं से तो आ रहा है ना। यहाँ तो आप सोचो 2 घंटे के लिए भंडारा लगाना हो तो कितने पैसे खर्च हो जाते, यहाँ तो 24 घंटे चल रहा है। विजय पटेल करके अंजू जी एक सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, हमारे मित्र हैं, फैक्ट चेक करते हैं और तरह तरह की चीजें निकालते हैं सबूतों के साथ। उन्होंने निकाला कि लगभग 15 लाख रुपए खर्चा हो रहा है हर दिन सिर्फ खाने पीने पे। उन्होंने बाकी एक्सपेंसेस को हटा दिया। 15 लाख रुपए कितना, 22-25 दिन से चल रहा है, आप गिन लीजिए 15 लाख रुपए। वहां भीड़ होती है अंजू जी, ये भी नहीं कोई कह सकता भीड़ नहीं होती है। भीड़ कब होती है? सिर्फ खाने समय में। सुबह में होगी, पूरी सब्जी मिलती है, दिन में जब चावल दाल सब्जी चिकन चलता है तब, शाम में और फिर रात में। वो अभिजीत उस पर भी गुस्सा हो रहा है कि अरे सो के उठते नहीं है, मीडिया वाले आ जाते हैं, क्योंकि दिख जाएगा ना क्या हो रहा है। वो अपना होटल निकल जाता है। उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, एक वकील है, वो कोर्ट चली जाती है, एक कुछ है कहीं और चले जाता है। प्रोटेस्ट मतलब ना सिर्फ फोटो ऑप वाला हो गया है कि जब जब कोई सेलिब्रिटी आ जाए सब पहुंच जाओ, नहीं तो बाकी अपना अपना काम करो। लेकिन अब जिस तरह से ये जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, महुआ मोइत्रा हो, या नसीरुद्दीन शाह हो, रत्ना पाठक शाह हो, ये सब के सब अनशन खत्म करने की अपील जिस तरह से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनको लग रहा है दाव उल्टा ना पड़ जाए, वांगचुक को बचा लो, क्योंकि सरकार तो आ नहीं रही है सामने, तो इसलिए अब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? अंजू जी, वांगचुक धमकी भी दे रहे होंगे। वांगचुक को दिख रहा है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना लद्दाख से लोग आए हैं, ना दिल्ली के लोग उनके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, ना नेतागण आ रहे हैं, ना उस तरीके से लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, ना सोशल मीडिया पे अनपेड वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना सोशल मीडिया पे अनपेड ऑर्गेनिक ट्रेंड चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सोनम वांगचुक को दिख गया कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है उनको, ऐसे कैसे खत्म कर दे। ईगो वाली बात भी है, वो चाहते हैं कि कोई जबरदस्ती जाए और उनको पानी पिला दे। लेकिन अभिजीत को लग रहा है कि थोड़ा सा खींच देते हैं, क्या पता पार्लियामेंट के सेशन तक कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि स्ट्रेचर बुलाना पड़ जाए। और दिल्ली पुलिस सिर्फ सेफ्टी दे रही है, कुछ कर नहीं रही है इनके अगेंस्ट में। इनको उसका भी है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने इनको कहा होगा अरे करो प्रोटेस्ट, हमारे टाइम तो हम लाठियां चला देते थे, ये भी चला देंगे। ये वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके ने अभी एक दिन पहले ये भी कहा था कि हमें
सूत्रों से पता चला है कि सरकार या दिल्ली पुलिस हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, हमको रातों रात उठाने की कोशिश हो रही है। ये सब भी फैलाया जा रहा है बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि अन्ना हजारे के टाइम में केजरीवाल क्या करते थे, सिसोदिया क्या करते थे, उसी प्रोपेगेंडे पर चल रहे हैं ये दीप के। और इसी से पता चलता है कि इनके पीछे है कौन। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप प्रोटेस्ट पे हटाएंगे तब ना जब वहां ज्यादा लोग रहेंगे प्रोटेस्ट पे। कई सारे वीडियोस, लाइव वीडियोस, फेसबुक वीडियो जो लोग जा रहे हैं वो कर रहे हैं, वहां पे लोग हैं ही नहीं। इनफैक्ट अंजू जी, आप किसी भी प्रोटेस्ट जो पिछले 15-20 साल में आपको याद होगा, 10 साल में पकड़ लीजिए, कोई भी प्रोटेस्ट जो भारत में हुआ है किसी भी राज्य में, तो आप हमेशा देखेंगे कि प्रोटेस्ट में जो फोटोज होते हैं वो जनता का होता है या जो लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं उनका होता है। ये इकलौता अपने आप में अनोखा प्रोटेस्ट है जिसमें जो फोटो है हमेशा स्टेज की तरफ घुमा होता है, जहां 7-8 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 2 लोग खड़े हैं। उधर उल्टा नहीं दिखा सकते क्योंकि लोग नहीं है। खाने के टाइम में लोग हैं क्योंकि फ्री का खाना आ रहा है जिसका पैसा कोई ना कोई दे रहा है। दूसरा, जब कोई नहीं आ रहा है तो मैं इनका वो देख रहा हूँ, इनका स्पोक्स पर्सन जो विजय दहिया स्टेज पे नाचने लग जाता है। इतना घटिया नाच रहा है वो अपना। अच्छा अंजू जी, एक और बात है, ये जितने भी लोग हैं ना स्टेज पे, ये सब लोग अलग अलग चीजों के लिए स्टेज पे हैं, नीट के लिए कोई नहीं है। तो क्लियर हो गया। जैसे मेरे को क्या लगता है बताइए, मेरे को लगता है विजय दहिया को बिग बॉस में जाना है, इसलिए वहां डांस करता रहता है, उड़ जरूर बयान देते रहता है कि कोई उसको बिग बॉस में लेके जाए। ठीक, वो जो दूसरा व्यक्ति है जो अभिजीत जिसने स्टार्ट किया है, उसको लगता है कि आम आदमी पार्टी उसको लोकसभा वगैरह का टिकट दे दे, वो इसलिए कर रहा है। सोनम वांगचुक को लगता है कि भाई कुछ तो हमको लद्दाख में बना दिया जाए, कांग्रेस की तरफ से बना दे या कुछ अलग से कर दें, और उसको शायद पैसा वैसा भी फॉरेन फंडिंग हुई है पास्ट में। उसके बाद मैं जब देखता हूँ सौरभ दास का पूरा करियर आप देख लीजिए, उसको फॉरेन फंडिंग तो हुई है, उसको भी, उसका पूरा करियर देख लीजिए, कोई अचीवमेंट नहीं, उसको ना तो लॉ का आइडिया है ना जुडिशियरी का आइडिया है। इकलौता टारगेट, वो असली में कॉकरोच वही है। उसको उसका इकलौता काम होता है कि कोई ना कोई जजेस के ऊपर पर्सनल अटैक करने का। एक कंटेम्प का केस भी चल रहा है उस पर, स्वर्ण कांता शर्मा के कोर्ट में जब स्टार्ट हुआ था। वहां पे एक रत्ना है इनकी स्पोक्स पर्सन, वो वकालत में अपना चमकाना चाहती है, सोच रही प्रोटेस्ट के साथ किसी तरह चल जाए। तो सब अलग अलग एजेंडे से चल रहे हैं। तो देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट तब सक्सेसफुल होता है जब अलग अलग लोग मिल के कार्य करें। यहाँ लोग जो मिल तो गए लेकिन अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो इसीलिए कोई सीरियसली इनको नहीं ले रहा है। और आप सोचिए कि ये सब तो अपने अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पिस रहा है वो सोनम वांगचुक है। अगर सही मायने वो कुछ खा नहीं रहे हैं, हालांकि स्टील के ग्लास में कुछ पीते हैं, कई बार गुटखा खाते हुए दिख जाते हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसे वीडियो भी शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर जहां पर ये कहा जा रहा है कि शायद वो मुंह छुपाकर ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। ये सब बातें भी हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसको 20 जुलाई से पहले सरकार को वहां से हटाना ही पड़ेगा, या दूसरा शाहीन बाग ये बन चुका है? नहीं, शाहीन बाग नहीं बना है। शाहीन बाग बनना गलत होगा। वो इसलिए होगा जो जी गलत नहीं हुआ है क्योंकि शाहीन बाग के टाइम में गवर्नमेंट ने जो गलतियां की हैं वो इस बार नहीं हो रही है। जितने एफसीआरए को रद्द किया है गवर्नमेंट ने, जो कानून बदला है और सब कुछ किया है, उसके बाद फॉरेन फंडिंग कंपैरेटिवली कम हो गई है। इसीलिए आप देखिए, राहुल गांधी इस बार 20 दिन बिता के आए विदेश में। कभी भी इतना छुप छुपा के नहीं जाते थे, जाते भी थे तो 2-4 दिन के लिए। इस बार लंबा गए हैं, तो पूरी कोशिश उस तरीके की है। दूसरा, शाहीन बाग में जिस तरीके से वायलेंस हुआ था, वो भारत सरकार ने, भाजपा ने देखा है कि किस तरीके से नहीं करना चाहिए प्रोटेस्ट को हैंडल, वो समझ गए हैं। तीसरी बात, प्रोटेस्ट को हैंडल करना तब दिखेगा जब प्रोटेस्ट में लोग आएंगे। शाहीन बाग वाले में इन्होंने मोबिलाइज कर लिया था इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे। इस बार कैसे करेंगे? नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे ऐसा एंगल? ये देखिए, भाजपा को ये लोग बोलते हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हो, ये सब करते हो। भाजपा कर नहीं रही है कुछ। भाजपा ने बोला जो करना है करो, परमिशन नहीं है तो भी करो। तो इसलिए स्टेटमेंट, अभिजीत का स्टेटमेंट आपने देखा है ना, वो बोल रहे कि मेरा नाम अगर अभिजीत नहीं कुछ मुसलमान होता तो मेरे को अरेस्ट कर लेते ये लोग। वो तो चाह रहा है कि वो तो ये कोशिश कर रहा है, जिस तरह से पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उटपटांग हरकतें कर रहा था, वो तो कोशिश कर रहा है कि कहीं एक लाठी चल जाए और हम विक्टिम कार्ड खेले। वो तो चाह रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लो। वो तो पहले दिन जब दिल्ली में उतरा था और उसने पहला प्रदर्शन किया था, तब भी वो चाह रहा था कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, नजरबंद कर लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो बेहतर है कि इनको करने दिया जाए। और ये खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि 2 करोड़ जिनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए 200 लोग नहीं पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट में, 20 लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं।